लास्ट लेसन। दोस्तों इस लड़के का नाम है फ्रांस। और ये ना बिल्कुल तुम जैसा ही है, इसको भी ना पढ़ने वढ़ने का कोई शौक नहीं है। ये फ्रांस में रहता है, फ्रेंच बच्चा है और अब ये जा रहा है डरते हुए स्कूल। पता है क्यों? क्योंकि स्कूल में आज ना पार्टिसिपल का एक इसका टेस्ट होना है। सो इसके जो टीचर है जिनका नाम है एम हेमिल, वो इससे पार्टिसिपल के ऊपर क्वेश्चंस पूछेंगे। सो उसको डर है कि कहीं उसको वो स्कोल्ड करेंगे बिकॉज उसने पार्टिसिपल का लेसन लर्न नहीं किया है। देखते हैं क्लास में अब क्या होगा। अरे ये क्या, आज तो क्लास में सन्नाटा छाया हुआ है। देयर इज साइलेंस ऑल अराउंड, हर जगह सन्नाटा है। क्या क्या कुछ अजीब बात है। और एम हैमिल तो ये अपने वो ड्रेस पहने हुए हैं जो ये प्राइज डेज पे या फिर किसी इंस्पेक्शन वाले दिन पे पहनते हैं। जरूर कुछ स्पेशल होने वाला है। अरे वाह, ये क्या हुआ? पता है क्या हुआ? जो फ्रांसीसी भाषा है ना उस पर बैन लगा दिया गया है। अब जर्मनी ने कह दिया है कि फरमान आया है बर्लिन से क्या फरमान आया है कि अब फ्रेंच लैंग्वेज विल नॉट बी टॉट इन अल्सास एंड लॉरेंस। अल्सास और लॉरेंस ये जो शहर है ना, यहां फ्रांसीसी भाषा को बैन कर दिया गया है। ये अब नहीं सिखाई जाएगी। तभी क्लास में पूरा मातम पसरा हुआ है, तभी सब गांव वाले भी पीछे आके बैठे हुए हैं। देख रहे हो तुम लोग? हाँ, क्योंकि आखिरी दिन है, आखिरी क्लास है ये एम हेमिल साहब की। एम हेमिल साहब यार यहाँ पे बीते 40 साल से टीचर हैं, वो फ्रांसीसी लैंग्वेज पढ़ा रहे हैं, बेचारे एम हेमिल यार। और ये देखना फ्रांस को, वैसे तो इसको पढ़ने का शौक नहीं था, अब कैसे मुंह लटकाए खड़ा है। अब इसको रियलाइज हो रहा है कि भाई फ्रांसीसी लैंग्वेज कितनी इंपॉर्टेंट है। होता है ना, जब तक हमारे पास कोई चीज होती है तब तक हम उसकी वैल्यू नहीं करते। जैसे वो हमसे दूर जाने लगती है ना तो हमें उसकी तड़प होने लगती है। हमारा मन करता है कि किसी तरह से हम उसे वापस ले आएं। ये अब फ्रांस के साथ हो रहा है। बेचारी एम हेमिल साहब अब पता ही क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि जो फ्रांसीसी भाषा है ना, द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड है। इससे खूबसूरत कोई लैंग्वेज नहीं है। हमें इसे प्रिजर्व करना होगा, इसे प्रोटेक्ट करना होगा, क्योंकि ये किस तरह से है, जो भी लैंग्वेज होती है ना वो हमारी हेरिटेज होती है। वो की टू प्रिजन है, यानी चाबी है, जेल की चाबी यहीं से निकल के आएगी, यहीं से आजादी मिलेगी। ये सब बता रहे, साथ में खुद पे भी इल्जाम दे रहे, कह रहे ही इज ब्लेमिंग हिमसेल्फ। वो खुद को भी जिम्मेदार ठहरा रहे हैं और सबको, बाकी गांव वालों को भी, कि आपने पहले ध्यान नहीं दिया अपनी जो मातृभाषा उसको सीखने पर, किसी ने ध्यान नहीं दिया। अब बेचारा हमारा फ्रांस, जब तक तो वो नफरत कर रहा था अपने ही टीचर से, पसंद नहीं करता था अपने टीचर को, एम हेमिल को, अब उसे ना इनसे प्यार हो रहा है क्योंकि अब वो इन्हें खोने वाला है। तो दोस्तों अब इससे रिलेटेड ये क्वेश्चंस आ रहे हैं, इनके जवाब तुम्हें देने कमेंट में।